जीत भाई इधर दो। और ओ भाई पकड़ लिया भाई। तुम कितना किलो कह रहे हो? ज्यादा लग रहा है। हेलो तो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल JDB ओके ब्लॉग्स। ये आ गए सुरजीत भाई। आज की कहानी ऐसी है कि अब क्या ही बताएं आपको। 40-45 साल हो गए करीब करीब उस पंखे को। आज पंखे का ब्लॉग बन रहा है, हमारे खैतान पंखे का। सुरजीत भाई अपना सारा ताम झाम लेकर के आ गए। आ जाओ सुरजीत भाई। पंखा तो हो गया 45 साल। देखो पापा ने बता दिया 45 साल हो गए पंखे को। खैतान का पंखा है। दिखाते पंखा आपको। पंखा कई बार देखा भी होगा आपने शायद। ये पंखा है, इसकी हो गई है बत्ती गुल। क्या हो गया सुरजीत भाई? वो रखी सीढ़ी रखी। आज बन रहा हमारे पंखे का ब्लॉग। 200 रुपये का दिया था। 200 रुपये का लिया था। 200 रुपये का लिया था ये। सुरेश भाई कम से कम कितने किलो का होगा ये पंखा? ये कम से कम 7-8 किलो। 7-8 किलो का पंखा है। 200 रुपये का लिया था उस टाइम। उस टाइम बहुत नाम था इस पंखे का। अब तो शायद कहीं मिलेगा। खैतान का अब मिलता है पंखा? हाँ मिलता है भाई, पर इतनी आसानी से कोई लेता नहीं है। क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। इतना भारी नहीं मिलेगा। इसका बड़ा भाई जो अब वो 46 साल का हो गया। बड़े भाई अब 46 साल के हो गए। वो भयंकर। कोई नहीं अच्छा हुआ। अरे ये क्या छिपकली के अंडे? देखो कितनी छिपकलियों ने यहाँ अंडे दे दे के अपना पूरा इतिहास बना दिया यहाँ। हमें तो पता भी नहीं था कि इतनी छिपकलियों ने यहाँ। ये खुला ही नहीं कभी। पहली बार बस शायद डेंटिंग पेंटिंग के टाइम पे शायद खुला होगा, वरना मुश्किल है। एक दफा खुला था। एक दफ़े खुला था, बल पापा बता रहे हैं। उस टाइम इसमें छोटी मोटी कोई समस्या आई होगी, अंदर कैपेसिटर वगैरह में ही आई होगी, तब दिक्कत शायद। बैरिंग में आए। बैरिंग में कोई दिक्कत आई होगी। बैरिंग हाँ, एक बार पहले बैरिंग डलवाई है इसमें, ठीक है ना। उसको भी पता नहीं कितने टाइम हो गए होंगे इस बात को भी, बैरिंग वाली डलवाई के। बैरिंग डलवाई वाली बात को कितने समय हो गया होगा पापा? 15-20 साल पहले बैरिंग डलवाई थी इसमें। तो आज का ब्लॉग भाई हमारे खैतान पंखे के नाम। ये एयरटेल की इसमें स्टिकर चिपका के मैंने कुछ लगाया था, बर्थडे के बैलून वैलून अटकाए थे, तब ये एयरटेल का जो आप देख रहे हो ये स्टिकर मैंने लगाया था। नीचे मत आना बेटा, इधर मत आना। देख कितनी छिपकली के अंडे फूट गए यहाँ। छिपकली के अंडे देख ले। उनमें से छिपकलियाँ बड़े होकर के फिर चली भी गई होंगी कहीं। उनका नई पीढ़ी चल रही होगी। कितनी पूछते हैं। आपको तू उधर हो। देख रहे हो वहां से क्या क्या गिर रहा है? तेरे सर में गिर जाएगा वो। बहुत तगड़ा काम होगा इसमें। थोड़ा है सिर्फ हिसाब से करना, सेफ्टी से हाथ में टच कर देना तार वार को। कार्टून देखते देखते ऐसी आवाज निकल रही है, हमें डर लग रही है। इसका दोस्त नहीं दिखाई दे रहा आजकल, अंशु का दोस्त। स्कूल गया था क्या वो? कहाँ कौन से में डाल रखा? अरे एक साथ तो पढ़ते हैं वो दोनों। अब नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते? क्यों? अब वो कहीं और हो गया? नहीं, फिर ये कहीं और हो गया? कोई फर्स्ट में चला गया। कौन? अंशु। अच्छा, ये यूकेजी में होगा ना। ये UKG में है। अच्छा, अब इससे बड़ा होगा ना। कोई नहीं, स्कूल तो एक ही है, क्लास तो अगल बगल में ही है। जब मन करे तब मिलने चले जाते होंगे। हाँ। ऐसी बात है क्या? जब मिलने का मन करता तो चले जाते होंगे क्लास में एक दूसरे को मिलने के लिए, है? जानता है नहीं जानता। अब तो तूने JDB के तो करा नहीं यार इसमें। JDB के ढंग से कर। ओ तेरी के ढंग से कर। ओ सुरजीत भाई इधर दो। और ओ भाई पकड़ लिया भाई। तुम कितना किलो कह रहे हो? ज्यादा लग रहा है। तुम कितना किलो कह रहे थे? एक आदमी तो टांग भी नहीं पाता। भाई साहब ये तो गजब यार, ये तो बहुत वजन है। तिरछा, हाँ ऐसे टेढ़ा करके जाएगा।
अरे भाई साहब, दीपा दीपा वहाँ सफाई कर, सफाई कर दे उधर। वो उसमें से इतने छिपकली के अंडे निकले वहाँ नीचे में, वहाँ कितना क्या क्या गिर गया। तो भाई सुरजीत भाई लग गए कार्रवाई पे। यार मेरे को तो गलत बोल दिया तुमने। कितने, तुमने बोला कितने किलो का था पहले? 7-8 किलो का। पर भाई जो आइडिया लग गया होगा तुमको कितने किलो का है वैसे। एक आदमी तो टांग भी नहीं पाता। ज़्यादा किलो का है यार ये। हाँ 9-10 किलो का है। लिखा होगा इसमें। वो तो मेरे को उठाने में पता चल गया। भयंकर हवा। और एक हाथ मैंने सोचा उठा लूंगा, एक हाथ से उठा तो लिया, पर उठाते उठाते निकल गया था नीचे से। कौन दे गए? अरे वो उसकी मम्मी के साथ आते थे। हाँ सही करो। आ गया स्कूल से कार्मलिएट। अरे वो बिस्तरे में भी है, ऊपर देख ले। थोड़ा सा नट को डिस्टर्ब करना पड़ता है जब नहीं निकलता तो। अब देखो बाली भाई की ताकत, बाली की ताकत है सुरजीत भाई में। सुरजीत भाई का एक शॉर्ट नाम है, निकनेम है बाली, है ना भाई? बाली इनका निकनेम है। ताकत भी बाली की जैसी है। हाँ तो हमारे आगे तो गिरे ही वो, हमको दिखा रही है। देखो कितने सारे अंडे थे वाह ऐसे। अभी तो और है वहाँ पर बिस्तरे में भी है थोड़े। ये छिपकली के अंडे आप देख रहे हो भाई साहब। किसके अंडे हैं? छिपकली के। ओ ये तो छिपकली के अंडे का खोल है। चलो भाई ये हो गया हमारा पंखा रेडी, मतलब ले जाने के लिए रेडी हुआ है अभी। ये मैंने लगा रखी स्टिकर वगैरह। ये तो पंखुड़ी तो यहीं रहने, कोई दिक्कत नहीं है पंखुड़ी की तो, है ना? पंखुड़ी यहीं छोड़ देते हैं। चलो भाई इसको रखते हैं, अब ले जाते हैं इसको स्कूटी में। तो व्यूअर्स अब सुरजीत भाई और मैं इस पंखे को ले जाएंगे कहाँ? स्कूटी में रख के। देखो ये भयंकर कितने किलो का, अब पता चल रहा होगा कितने किलो का है ना? वो तो पंखुड़ी हमने निकाल दी, वरना भयंकर इसका वजन बहुत खतरनाक था यार। चलो बाहर रुको, मैं स्कूटी निकाल के लाता हूँ, है ना? तो व्यूअर्स ले जा रहे थे हम पंखा। पंखा कहाँ हमारा? ये रखा हुआ हमारा पंखा। ले जा रहे थे पंखा ले जाने के लिए। सुरजीत नेगी भाई था, तो एक अरविंद नेगी भाई थे, इनकी अपनी पेंट की दुकान है फॉरेन स्टाइल के नाम से। तो मैंने बोला भाई दोनों नेगी भाई को मिला देता हूँ। उनका बिजली का काम है, उनका पेंट का काम है, दोनों आपस में बता देना भाई मेरे बिजली वाले कस्टमर यहाँ आएंगे, तुम्हारे पेंट वाले कस्टमर बिजली वाले सही कराने के लिए। लेकिन इनका ब्लॉग डालूंगा मैं बाद में। तो वो पंखा दे दिया हमने रिपेयरिंग पे। सेक्टर 3 में ना सर्वेश त्रिपाठी जी ने भेजा था। यहाँ पर राजेश भैया के नाम से दुकान, ये JBL लिखा हुआ है ऊपर, JBL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो वो पंखा कहीं तो हुआ नहीं, अब फाइनली इनके पास लाते हैं, लेके आए। अब देखो होता है कि नहीं होता है, अभी रिप्लाई मिलेगा यहाँ पर। तब तक मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ, उनका टाइम हो गया। ओके तो व्यूअर्स कार्ड ले लिया मैंने अंकल से। अंकल ने बोला कि उसमें है ना अभी टाइम लगेगा, और पंखा भी बहुत पुराना है और उसकी मोटर्स भी काफ़ी हैवी है, और बैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता, समय लगता है। तो हमारी आकांक्षाएं अभिलाषाएं ये थी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा तो आज नया पंखा नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंखा ठीक हो जाता तो वही लग जाएगा। लेकिन अगर ठीक नहीं होएगा तो पंखा तो लाना ही पड़ेगा ना, रात को गर्मी में तो सो नहीं सकते। आजकल गर्मी का टाइम है, ये शहर है गांव नहीं है, तो यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। और समय के साथ साथ हमें भी एक पंखा शायद लेना ही पड़ जाएगा ना, JBL इलेक्ट्रिकल्स। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से। सुरजीत भाई को मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे वेट करवा दिया, अब नहीं करवाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको। ओहो भाई साहब क्या हो रहा है ये माहौल, ये मौसम क्या कह रहा है भाई। त्रिपाठी जी भी नहीं आए। अरे आ गए त्रिपाठी जी। तो व्यूअर्स भाई पंखा सही कराना था, पंखा था खैतान का, और खैतान ने शैतान जैसा मौसम करवा दिया यार भाई, मिजाज कर दिया। देखो त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी चले क्या? तो त्रिपाठी जी मेरे से कहते हैं आप कौन? आप ही तो अरे कौन है? तो व्यूवर्स फाइनली पंखा हो गया हमारा ठीक। इतने पुराने पंखे का ना एक इतिहास हो गया था, इतने साल तक कोई पंखा चल कैसे सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन ठीक है, फाइनली JBL वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, यहाँ पर हमारे पंखे का
एक अच्छा खासा इलाज हो गया। और भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। सो व्यूअर्स फाइनली देखो, अभी नाम दिखाता हूँ आपको इसका, खैतान। बाबा चलाना पंखा, पंखा चलाओ। सो व्यूअर्स फाइनली ये हो गया हमारा रेडी। हो गया इसका काम। दूसरी लाइट चलिए मम्मी। वाह क्या मस्त हवा दे रहा है यार ये। 10 साल तक और सक्सेस हो गया ये पापा बोल रहे हैं। हाँ, तो व्यूअर्स पंखा हो गया रेडी। जेडीबी ओके व्लॉग्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स प्लीज।